नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस सिरसा पर। आज जो हमारी पोल साइंस की क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे हम उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति क्या है, क्या उसकी पोजीशन है और उससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहले देखते हैं कि उपराष्ट्रपति किस देश के संविधान से लिया गया पद, तो ये ले गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का जो पद था वो ब्रिटेन के या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया और उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो पोजीशन उपराष्ट्रपति के अमेरिका के अंदर होते हैं सेम उस तरह की पोजीशन हमारे देश के अंदर होती है। ठीक है, तो जो पहले हमारे उपराष्ट्रपति उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये जो थे हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और अभी जो है वो कौन है, सीपी राधाकृष्णन, चंद्रपुरम राधाकृष्णन, जो हमारे करंट में अभी 15वें नंबर के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं। जो पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, इनके जो अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं वो 63 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 63 से लेकर आगे चलते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का एक तरह से अध्यक्ष होता है, उसको राज्यसभा का हम पदेन अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के अंदर कौन सा सदस्य होता है जो उस सदन का सदस्य ना होते उस सदन के अंदर आता है, तो वो आ जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां पर उसकी एक पोजीशन होती है, तो वो कौन सा था, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संबंधित जो शुरुआत में इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जो ट्रिक क्या है, उसरा निका सूस। ठीक है, तो ये आ जाए 63, उसके बाद 64, 65, 66, 67, 68 और 69। ठीक है, उससे पहले में आ जाएगा हमारा एक होगा उपराष्ट्रपति का जो पद होगा, 63 में आ जाएगा वो उपराष्ट्रपति होगा हमारे देश का एक, तो उससे बन गया हमारा उपराष्ट्रपति। से होगा सभापति, कहां का सभापति, राज्यसभा का। जो राज्यसभा होती है हमारा अपर सदन होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है हमारा। ठीक है, राज से हो जाएगा ये राष्ट्रपति, लेकिन किस तरह का, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब कभी क्या होता है, राष्ट्रपति छुट्टियों पर जाता है, राष्ट्रपति अपने पद पर मौजूद नहीं होता, तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारा देश का उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। नीचे हो जाए इसका निर्वाचन चुनाव वगैरह कैसा होता है, इसका क्या इसकी प्रोसेस रहती है, कौन कौन से में लिखते हैं, आगे चुनाव आ जाएगा इसका, और से आ जाएगा शपथ। ठीक है, ये तो इसके महत्वपूर्ण सूची है। हमारे को निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, तो इसमें जो हमारा बनता है 69। ठीक है, 69 जो उसमें क्या है हमारा ऑप्शन बी आ जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें क्या होगा, हमारा उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख होगा। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, देश का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है, लेकिन निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, निर्वाचन का जो जिक्र आया था, हाँ, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, पहली बात ये है। तो राष्ट्रपति चुनाव में जो आएगा हमारा राज्यसभा,
लोकसभा व विधानसभा जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनके जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो हम बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव में, तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित व मनोनीत, कौन कौन से, निर्वाचित व मनोनीत सदस्य कहां के, लोकसभा व राज्यसभा के हिस्सा लेते हैं, लेकिन विधानसभा वाले हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेंगे, ठीक है, राज्यसभा वाले ये भी भाग लेंगे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये जो सदस्य होंगे वो उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ऑप्शन हमारा सी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा उसमें क्या है, भारत के निम्नलिखित में किस मुख्य न्यायाधीश ने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। चार ऑप्शन हमारे पास, इनमें से कौन एक था कि जो देश का मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो सब वरिष्ठ जज होता है या सबसे ऊपर का जज होता है उसे मुख्य न्यायाधीश, या भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो उनमें से कौन सा जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे ये 1969 से लेकर 84 तक क्या थे, हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में थे, और 1969 में एक बार इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या हो जाएगा हमारे एक ऐसे न्यायाधीश जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में कुल मतों का प्राप्त होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। यहां पर एक वर्ड क्या है, जमानत राशि। कौन सा वर्ड है, जमानत राशि। जब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए एक अमाउंट क्या होती है, जमा करानी पड़ती है चुनाव आयोग के पास, जिसमें क्या होता है कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। जमानत राशि हर बार जब्त नहीं की जाएगी, कब जब्त की जाएगी, जब उनको एक मिनिमम अमाउंट वोटों की संख्या से कम वोट अगर मिलते हैं। तो इसमें आ जाएंगे 1/6, क्या आ जाएगा 1/6। अगर कुल वोटों में उनको 1/6 हिस्सा वोट भी नहीं मिलते तो उनकी जमानत राशि जब्त की ले जाते हैं, ठीक है। जो जमानत राशि अभी जो डिसाइड है वो कितनी है, 15,000 है। 15,000 वैसे कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, एक दिखाने के लिए, एक मतलब स्वाभिमान के लिए वर्ड होता है कि जमानत जब्त होगी उसकी, तो ये दिखाने के लिए 15,000 रुपए की राशि होती है जमानत के रूप में जमा की जाते हैं। अगर उपराष्ट्रपति जो चुनाव में खड़ा है कुल वोट का अगर उसे 1/6 हिस्सा भी नहीं मिलता तो उसकी जमानत राशि क्या जब्त कर ली जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा जमानत राशि से संबंधित। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वो क्या है, कौन सा युग्म असुमेलित है। ठीक है, हाँ, जो सबसे पहले हमने अनुच्छेद पढ़े दूसरा निका चूस के अंदर, उसमें सबसे पहले था उपराष्ट्रपति 63 के अंदर आता है वो, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है, ये तो सही हो गया इसके अंदर। हाँ, सप्त वाला पहले क्वेश्चन के अंदर ही था, 69 में सप्त का वर्णन था, और 67 में उसरा निका जिसमें 67 प्रकाश का कार्यकाल आ जाएगा जो 5 साल होता है, ठीक है। और 65 ये क्या है, चुनाव संबंधी निर्वाचन संबंधी था। 65 हमारा 63 64 उस तरह से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आता है 65 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में था 65 के अंदर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसमें जो पूछा असुमेलित कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है। ये क्वेश्चन हमारे राष्ट्रपति वाले में भी आया था। उसके अंदर क्या था कि एक जो उपराष्ट्रपति कितने टाइम तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखते हैं, 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन से पद ग्रहण करते हैं, ठीक है। 5 वर्ष उस दिन से जिस पद की शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन वो निर्वाचन की घोषणा होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। हाँ,
तो इसका जो राइट आंसर होगा, अपना एक कार्यकाल क्या होता है, पूरा करता है। पूरा कब होगा, जिस दिन वो राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा उस टाइम से हम काउंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन वह पद ग्रहण करता है। ओके, हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत में उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद कौन तय करते हैं या करता है? उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके अंदर कोई विवाद होता है किसी विषय को लेकर, ठीक है, निर्वाचन आयोग में कोई गड़बड़ी मान जाती है या किसी ने चुनाव में कोई मतभेद हुआ है, या चुनाव की प्रणाली के अंदर जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति चुनाव में योग्यता में संबंधित कोई भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो उससे संबंधित कोई भी केस होता है तो वो केस कहां जाएगा, तो वो केस जाता है हमारा सीधा का सीधा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। कहां जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये थे हमारे उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उपराष्ट्र संबंधित क्लास होती है कंप्लीट होती है। धन्यवाद।